क्लियर है? नीलगिरी की साझा विरासत, जरा कहानी पर एक बार आप निगाह डालिएगा। चारों आपके सामने है इकोलॉजिकल कॉरिडोर, 16 ग्रासलैंड और उसके अलावा स्वाभाविक लेंटेना कैमरा और नीलगिरी तहर यानी जो बकरी है, इनके बारे में आपको बहुत बढ़िया से समझाने जा रहा हूं और पूरी चीजें ठीक है। नीलगिरी की साझा विरासत। एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा आप ही में से कोई छात्र आर्यन अपनी मां के साथ नीलगिरी घूम गया। यह उसकी पहली यात्रा थी और उससे यह उम्मीद नहीं थी कि यह यात्रा उसे पर्यावरण और संरक्षण के बारे में इतना सिखाएगी। यानी आप समझिए, आप स्वयं आर्यन हैं, आप यात्रा कर रहे हैं। नीलगिरी की यात्रा उसे इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, जीव जंतु और वहां के संरक्षण के प्रयासों से परिचित कराएगी। कहानी की शुरुआत होती है। आर्यन अपनी मां के साथ ऊटी के एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक छोटे से होटल में रुका। जैसे ही उसने होटल की खिड़की से बाहर देखा, उसे विशाल 16 घास के मैदान और दूर दूर तक फैले हुए जंगल दिखाई दिए। वह बहुत उत्सुक था और जल्द ही अपनी मां के साथ नीलगिरी के प्रमुख स्थानों की यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव कहां गया? दोद्दा बेटा शिखर। अब उसके बारे में भी, पहले दिन वे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा पहुंचे। प्रीलिम्स के लिए याद रखिए। आर्यन को पता चला कि यह शिखर नीलगिरी क्षेत्र का सबसे ऊंचा बिंदु है और समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सी लेवल से। यहां से पूरे नीलगिरी का दृश्य देखने में उसे अत्यंत आनंद आया। उसकी मां ने उसे समझाया कि यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा पड़ाव 16 घास के मैदान। दोद्दा बेटा से उतरते समय 16 घास के मैदान में वे दोनों पहुंचे। उसकी मां ने आर्यन को बताया कि ये 16 घास के मैदान, अब 16 घास के मैदान की सारी विशेषता मैं बता रहा हूं जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। उसकी मां ने बताया कि ये 16 घास के मैदान सिर्फ घास के मैदान नहीं है, बल्कि ये जल स्रोतों को भी बनाए रखते हैं पहली, और आसपास की नदियों को भरने में सहायक होते हैं। आर्यन को यह भी पता चला कि 16 घास के मैदानों में विभिन्न वनस्पतियां और जीव जंतु यानी फ्लोरा और फौना का निवास है और यह क्षेत्र इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 16 घास की विशेषता बता दी गई। तीसरा पड़ाव नीलगिरी तहर का दर्शन। आर्यन का सौभाग्य था कि उससे दुर्लभ नीलगिरी ताहर दिखाई दिया। उसकी मां ने बताया कि नीलगिरी ताहर एक संकटग्रस्त जंगली बकरी की प्रजाति है जो केवल नीलगिरी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए इसे संरक्षण की आवश्यकता है। उसने देखा कि नीलगिरी ताहर ऊंचाई पर आराम से चलने में सक्षम थी और उन्हें मजबूत शरीर मिला हुआ था। चौथा पड़ाव लेंटाना कैमरा की समस्या। आप देखो, कॉम्प्रिहेंशन में भी आक्रामक प्रजातियों पर पूछा जाता है, एक बार पूछा गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में लेंटाना कैमरा नामक एक झाड़ी देखी जो चारों ओर फैली हुई थी। पिक्चर देख सकते हैं मेरे पीछे। उसकी मां ने बताया कि यह एक आक्रामक पौधा जो बहुत तेजी से फैलता है और इस क्षेत्र की देशी वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। इससे नीलगिरी के स्थानीय पौधों यानी जो वहां के मूल निवासी हैं, एंडेमिक उन्हें हम बोलते हैं, और जानवरों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेंटाना कैमरा जल संसाधनों को भी कम कर रहा है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक हो गया ताकि नीलगिरी की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। अब उसके बाद आता है स्वाभाविक रूप से मोयर गार्ज और पारिस्थितिक गलियारा। इसके बारे में हम लोग देखते। अगले दिन वे मोयर गार्ज देखने गए। उसकी मां ने समझाया कि मोयर गार्ज एक 260 मीटर गहरी घाटी है जो मोयर रिवर या मोयर नदी के द्वारा बनाई गई। यह क्षेत्र नीलगिरी में एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल कॉरिडोर है। तो मोयर गार्ज नीलगिरी में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, जो विभिन्न वन्य जीवों के प्रवास में सहायक है। इस गलियारे के माध्यम से वन्यजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय हाथियों, तेंदुओं और गौरों के इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के बारे में भी सुना। आर्यन की मां ने आगे उसे बताया कि इनके संरक्षण की जरूरत है। यहां स्थानीय समुदायों, सरकार और निजी संगठनों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने क्लीन कुन्नूर जैसे कार्यक्रमों और की स्टोन फाउंडेशन के काम के बारे में आर्यन को बताया जो स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सशक्त बनाते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी नवाचार जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल अलर्ट्स का उपयोग करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी उन्होंने आर्यन को बताया। आई होप आप